एक मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूबर और बड़े बड़े एंकर को भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े बड़े यूट्यूबर और एंकर की भी छतरोल कर दी। और क्या डॉक्टर जाकिर नाइक कुरान पाक का तर्जुमा ही सिर्फ क्यों करते हैं, कुरान पाक की आयत को क्यों नहीं पढ़ते, इसकी वजह क्या है? प्लस डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कितने लोगों को कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल कर दिया और उनको मुसलमान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? भाई आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जो शायद आपको सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को ना देखने को और ना सुनने को मिली होंगी। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि जो हमारा सोशल मीडिया उसको छुपा लेता है और वो जाहिर नहीं करता है। और कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए और मेरे लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो आपने मुकम्मल देखना है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत तशरीफ ला चुके थे। आज से तकरीबन 15 दिन पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर लैंड किया था और वो आज तक पूरे पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं और वो जगह जगह जाकर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में और हत्ता के मसाजिद और मदारिस में जाकर उन्होंने अपने सवालात के जवाबात दिए। जो लोग उनसे सवाल करते हैं आप उन्हें जानते होंगे। आपको पता है कि ऐसे ऐसे सवाल उनसे होते हैं कि जो शायद आज तक सोशल मीडिया के ऊपर किसी इंसान के ज़हन में बहुत मुश्किल से आती हैं। जो लोग उनसे सवाल करते हैं और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा वो जवाब देते हैं, वो कमाल का ही जवाब देते हैं। वो सारी आपको पता हो, वो सारी मालूमात आपको पता है। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल इस वजह से है क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पर ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे एंकर के जिसका नाम इकरारुल हसन है, उसने कुछ दिन पहले डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में एक वीडियो अपलोड की कि जिसमें उन्होंने बताया, इकरारुल हसन की ज़बान के अल्फाज थे कि जिसमें बताया कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि अगर एक आदमी 15 से 20 मिनट के दरमियान एक एंकर को सोशल मीडिया पर देखता है, न्यूज़ चैनल पर देखता है या इंटरव्यू लेते वक्त देखता है या किसी भी प्लेटफार्म पर एक एंकर को 15 से 20 मिनट के दौरान तक देखता है, तो उस आदमी के ज़हन में गंदे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं और वो आदमी जो है ना मनफी असरात का मुरतब होना शुरू हो जाता है। उस पर ज़हन पर शैतानी दबाव आना शुरू हो जाता है। ये अल्फाज थे डॉक्टर जाकिर नाइक के। लेकिन इस पर इकरारुल हसन ने कहा था कि इससे मुराद ये लिया जा सकता है कि गोया डॉक्टर जाकिर नाइक अगर किसी औरत को देखते हैं तो उनके ज़हन में मनफी असरात आते हैं, उनके ज़हन के ऊपर शैतान मुसल्लत होता है, तो लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक जो है औरतों को सही नहीं समझते। ये अल्फाज थे इकरारुल हसन के। लेकिन इसके बाद आपको पता है कि सोशल मीडिया है, हर बात ऐसी फैलती है, आग की तरह फैलती है। तो ये बात डॉक्टर जाकिर नाइक के पास जब पहुंची तो उन्होंने कल बादशाही मस्जिद के अंदर जब उनसे सवाल जवाबात हो रहे थे तो उनके दरमियान उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब मैं पाकिस्तान आया तो उन्होंने मुझ पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए और मुझे ऐसी ऐसी बातें बताने पर मजबूर कर दिया कि जो शायद आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ शेयर नहीं की होगी। मिसाल के तौर पर उन्होंने इकरारुल हसन की भी अच्छी खासी छतरोल की कि जिसमें उन्होंने बताया कि इकरारुल हसन एक मुसलमान होकर एक ऐसी हरकत कर सकता है, एक इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरा ये कहना है कि अगर कोई आदमी 15 से 20 मिनट तक एक औरत को देखता रहता है तो इंसान के मर्द होने का तब ही पता चलता है कि जब उस पर शैतान गालिब होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा इंसान के ज़हन में शैतानी बोझ आना शुरू हो जाता है, शैतानी ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। लिहाजा ऐसी वीडियोस और ऐसी एंकर को नहीं देखना चाहिए। उनका तो ये कहना था, लेकिन इकरारुल हसन ने इसका कुछ और मुराद लिया था। खैर, इसी के साथ साथ एक और वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई वो क्या कि जब मारूफ और मशहूर यूट्यूबर के जिनका नाम ढक्की भाई है, जब वो डॉक्टर जाकिर नाइक से मिले तो उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर बताया कि मैंने आज तक जितनी भी अपनी ज़िंदगी गुजारी है, मैंने अपने 5 आइडियल अपनी ज़िंदगी के रखे हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा है वो है डॉक्टर जाकिर नाइक, जो मेरे एक बहुत बड़े आइडियल हैं। तो उस पर दौरान उन्होंने कहा कि जो मेरे बाकी 4 आइडियल है उनमें से एक शाहरुख खान है, एक विराट कोहली है और एक इसी तरह रोनाल्डो है और इसी तरह एक और भी था। लेकिन जब ये बात भी डॉक्टर जाकिर नाइक के पास पहुंची, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सोशल मीडिया है, हर बात वायरल होती जाती है, तो जब डॉक्टर जाकिर नाइक को पता चला कि डक्की ने उनको एक एंकरों के साथ और एक क्रिकेटर के साथ शामिल किया है, उनके दर्जे में रखा है, तो फिर डक्की भाई की भी
डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसी चतरोल की कि डॉक्टर जाकिर नाइक की चतरोल करने के बाद डक्की भाई ने बाकायदा एक व्लॉग अपलोड किया कि जिसमें उन्होंने इसकी सफाई बयान की कि मैंने इससे ये मुराद लिया था और ये नहीं, और बाकायदा ये बता दिया कि मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक ने रोस्ट किया है कि ये जो मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक को शाहरुख खान के साथ एक पलड़े में रखा है, ये मेरा कहना और ये मेरे अल्फाज गलत थे, मैं इससे माजरत चाहता हूँ। लेकिन नाज़रीन, अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है मुझे कि एक ऐसे मजहबी स्कॉलर के जिसने पूरी ज़िंदगी में 8 से 10 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया और मुसलमान किया और इस्लाम के दायरे में दाखिल किया, आज अगर वो पाकिस्तान में आ चुके हैं तो हमारे मुसलमानों के ही ऐसे सवाल उनसे हो रहे हैं कि वो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर आपने 8 से 10 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है, मुसलमान किया है, हमें तो इसी पर एतमाद नहीं है, हमें तो आप पर एतमाद नहीं है कि आप भी मुसलमान है या नहीं। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमें बताएं कि आप भी मुस्लिम है या नहीं, आपके पास क्या दलील है मुसलमान होने की। तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत अफसोस के साथ जवाब देते हुए कहते हैं कि देखो, अगर कोई आदमी 8 से 10 लाख लोगों को मुसलमान करता है और अगर वो फिर भी मुसलमान ना हो तो उसकी तो ये मेहनत बेकार है, क्योंकि वो एक ऐसी मज़हब की फिर दावत दे रहा है कि जिसमें वो खुद नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई काफिर है, वो लोगों को काफिर करता है तो उसका एक मज़हब है कि वो लोगों को काफिर करे, और अगर ये कायदियानी है, वो लोगों को कायदियानी करता है, वो इसका गोल है। लेकिन मैं अगर मुसलमान हूँ तो मैं लोगों को मुसलमान कर रहा हूँ, ये मेरा गोल है। ये इसमें कोई किसी किस्म की हट दर्मी और कोई किसी किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं है। बहुत ही माजरत के साथ डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने तो सोचा था कि पाकिस्तान वाले मुझसे ऐसे सवाल करेंगे कि जिससे मेरी भी ज़हनी तवाज़न खुल जाएगी और मेरे ज़हन में भी ऐसे ऐसे जवाबात अल्लाह ताला नाजिल कर देंगे। लेकिन इसके बरकस हुआ कि पाकिस्तान वाले मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं कि जो शायद आज तक अपने मुल्क के लोग और मेरे जो अपने दुश्मन हैं उन्होंने मुझसे ऐसे सवाल नहीं किए। खैर, आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? क्या आप डॉक्टर जाकिर नाइक को सही समझते हैं, या आप डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में क्या ज़हन में रखते, क्या अपने माइंड में उनके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और फेसबुक के पेज को लाजमी से फॉलो कर लें, ताकि हमारे हर नए आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर होता रहे। और इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।